नमस्कार दोस्तों, 5 मिनट करंट अफेयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस करंट अफेयर के अंतर्गत 1 से 3 अप्रैल की घटनाओं को हम कवर कर लेंगे। फिर डे बाय डे हम इसको डिस्कस करते रहेंगे। इधर पत्रिका पे काम चल रहा था और उस पे जो काम हो रहा था उस कारण से ये करंट अफेयर नहीं आ पाया था, लेकिन अब रोज का रोज आएगा। मार्च महीने का जो हमारा पूरा करंट अफेयर का मटेरियल है, यानी कि जो मार्च महीने की मैगजीन है, उसको आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं हमारे IAS प्रेप ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से, या फिर आप उसको व्हाट्सएप पे संपर्क करके भी हमसे ले सकते हैं। अगले 5 वर्षों 2021 से 26 के लिए नया मुद्रास्फीति लक्ष्य बैंड क्या है? RBI ने अभी ये लक्ष्य बैंड रखा है 4+-2, 4+-2, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 के लिए इसको रखा गया है, यानी कि 4 में 2 की मार्जिन, 2 कम या 2 ज्यादा। PK मिश्रा, अनिल घड़ावत और अशोक गुलाटी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति के सदस्य हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने एक समिति बनाई है, उसके सदस्य हैं। ये समिति किस मुद्दे का अध्ययन करने के लिए बनाई गई? तो ये कृषि कानून का अध्ययन करने के लिए बनाई गई है। किस संस्था ने इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक 2021 ये रिपोर्ट जारी की है और उसमें अनुमान लगाया कि 2021-22 में भारत की वृद्धि जो रहेगी वो 7% रहेगी, GDP वृद्धि। तो आर्थिक वृद्धि 7% की बात इसने की है यूएनई स्कैप ने, UNESCAP ने, और 7% की आर्थिक वृद्धि दर्ज करने का अनुमान इसमें लगाया गया है। हाल ही में वज्र प्रहार 2021 अभ्यास का आयोजन भारतीय विशेष बलों और किस देश के बलों के बीच में किया गया? तो वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में हुआ, हिमाचल प्रदेश के बकलो में हुआ है, भारत और अमेरिका के बीच में। और ये 2021 में जो हो रहा है इसका ये 11वां संस्करण है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने बैकाल झील के पानी में बैकाल GVD नामक विश्व का सबसे बड़ा जलमग्न न्यूट्रिनो टेलीस्कोप स्थापित किया है? तो ये रूसी वैज्ञानिक है, रूसी वैज्ञानिकों ने इसको किया है। और साइबेरिया में स्थित दुनिया की सबसे गहरी झील है बैकाल। बैकाल झील के पानी में बैकाल GVD नामक विश्व का सबसे बड़ा जलमग्न न्यूट्रिनो टेलीस्कोप यहां पर स्थापित किया है रूसी वैज्ञानिकों ने। ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांतिर ओग्रोसेना 2021 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो भारतीय सेना बांग्लादेश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांतिन ओग्रोसेना 2021 में भाग लेगी, ये न्यूज है। और ये बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में वहीं पर हो रहा है। और मुक्ति के 50 वर्षों की स्मृति में इस 9 दिवसीय अभ्यास का आयोजन 4 अप्रैल से शुरू हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 AIBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? तो ये 2023 का जो ये आयोजन होगा AIBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का, ये ताशकंद में होगा। और अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष अगर आपसे पूछे जाए तो यह है उमर क्रेमलेव। उमर क्रेमलेव उज्बेकिस्तान की अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि ताशकंद में इसका आयोजन किया जाएगा। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। एसोसिएशन इंटरनेशनल डी बॉक्स एमेचर यानी AIBA की अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ है, ये 1946 में स्थापित किया गया था। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो 26 मार्च 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान अगर आंकड़े देखे जाएं तो भारत का स्थान क्या है? ये चौथे स्थान पर है। और विदेशी मुद्रा भंडार 2.986 बिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ 279.285 अरब डॉलर पहुंच गया है। तो ये चौथे स्थान पर है, ये चेंज होता रहता है। विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या योजना यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर को कब तक पूरे देश में लागू किया जाएगा? यूएल पिन को, यूएल पिन कब तक पूरे देश में लागू हो जाएगा? तो ये मार्च 2022 का ये लक्ष्य रखा गया है कि यूएल पिन को मार्च 2022 तक पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। और इस योजना के तहत देश में प्रत्येक भूखंड को एक 14 अंकीय पहचान संख्या जारी की जाएगी। प्रत्येक भूखंड को क्या होगा? 14 अंकीय। जैसे हमारा लोगों का आधार होता है, ऐसे जमीन की आधार संख्या भी इसको कहा जा रहा है कि ये जमीन की आधार संख्या होगा। ठीक है, और ये संख्या जमीन के सर्वेक्षण किए जा चुके प्रत्येक भूखंड की विशिष्ट रूप से पहचान करेगा। और विशेष रूप से ग्रामीण भारत में जहां पर भूमि अभिलेख काफी पुराने हैं वहां पर ये धोखाधड़ी के जो मामले होते हैं उसमें आसानी होगी कि वो मामले निस्तारित किए जा सके, मतलब ऐसे मामले ना हो सके। हाल ही में भारत की किस राज्य की जेलों में जेल रेडियो परियोजना की शुरुआत की गई है? जेल रेडियो परियोजना, जेल में रेडियो, तो जेल रेडियो परियोजना ये तिनका तिनका फाउंडेशन है।
इसके हेल्प से हरियाणा की जितनी भी जेलें हैं, हरियाणा राज्य सरकार के साथ ये हेल्प कर रहा है तिनका फाउंडेशन। तो जेल रेडियो परियोजना की शुरुआत हुई है। जेल रेडियो कैदियों द्वारा संचालित एक आंतरिक प्रस्तुतिकरण है और इसके तहत रेडियो कार्यक्रम परिसर के अंदर एक स्टूडियो में प्रसारित किए जाएंगे और स्पीकरों के माध्यम से बैरकों में कैदियों तक पहुंचाए जाएंगे। संविधान के अनुच्छेद 244A का संबंध किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 244A असम में कुछ विशेष आदिवासी क्षेत्र में स्वायत्त राज्य के निर्माण की अनुमति से अनुच्छेद 244A संबंधित है। अभी श्री श्री 1008 श्री राहुल गांधी ने एक वीडियो संदेश में संविधान के अनुच्छेद 244A आर्टिकल 244 आप कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने का वादा किया था ताकि असम में आदिवासी बहुल जिलों में लोगों के हितों की रक्षा की जा सके। इस कारण से ये चर्चा में आया है। स्वायत्त राज्य के निर्माण की अनुमति ये देता है असम के कुछ विशेष आदिवासी क्षेत्रों में। तो 244A का संबंध किससे है? असम के कुछ विशेष जो क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र, वहां पे स्वायत्त राज्य के निर्माण की अनुमति देने से। विश्व ऑटिज्म दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 2 अप्रैल को मनाया जाता है। हर साल 2 अप्रैल को ये मनाया जाता है और इस दिन को 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नामित किया गया था, तब से ये मनाया जा रहा है। भारत सरकार ने किस देश के छात्रों के लिए मुक्त योद्धा छात्रवृत्ति स्वीकृति की है? तो मुक्त योद्धा छात्रवृत्ति शुरू की गई है बांग्लादेश के लिए। 2000 जो बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम सेनानियों के वंशज हैं, उनमें 2000 वंशजों के लिए ये छात्रवृत्ति अभी शुरू की गई है। और 2017 में प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी, जब शेख हसीना 2017 में भारत आई थी। नई योजना का उद्देश्य है कि 5 वर्षों की अवधि में बांग्लादेश के 10,000 छात्रों को लाभान्वित करना और ये छात्रवृत्ति उच्च माध्यमिक छात्रों के लिए 20,000 टका और स्नातक श्रेणी के छात्रों के लिए 50,000 टका। टका वहां की मुद्रा है, तो उसी राशि में, उसी मुद्रा में इसको दिया जाएगा। और मुक्ति योद्धा या बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम सेनानियों के जो प्रत्यक्ष वंशज है उनको कहा जा रहा है। मुक्ति योद्धा जो है ये बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम सेनानियों के वंशजों को कहा जा रहा है, मतलब जो मुक्ति योद्धा है उनके वंशजों के लिए ये दिया जा रहा है। तो मुक्ति योद्धा का मतलब जो सेनानी थे। भारत का पहला 14 लेन वाला दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे किस तिथि से सामान्य जनता के लिए खोला गया है? तो 1 अप्रैल 2021 से इसकी स्टार्टिंग हो गई। यूपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। 1 अप्रैल 2021 को भारत का पहला 14 लेन वाला दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, 14 लेन, आप सोचिए कितना चौड़ा होगा। और इस एक्सप्रेस वे से दिल्ली और मेरठ के बीच का सफर केवल 45 मिनट में पूरा होगा। और वैसे देखा जाए तो 2.5-3 घंटे लग जाते थे। मैं गया भी हूं, बहुत टाइम लग जाता था। 96 किलोमीटर लंबा है, 45 मिनट में 96 किलोमीटर। आप सोचिए कि कितना कम समय आपको लगेगा। 14 लेन है और मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, हरिद्वार, देहरादून से दिल्ली आने वाले लोगों का सफर इससे आसान हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? किस तिथि को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस? ये मनाया जाता है 3 मार्च को, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में 3 मार्च को ये मनाया जाता है। और ये दिवस वन्यजीव अपराध से लड़ने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान करता है और जिसका पर्यावरण, आर्थिक और सामाजिक प्रभाव व्यापक है। उन मतलब वन्यजीव अगर नष्ट हो जाएंगे, उन वन्यजीवों का ह्रास हो जाएगा तो उससे नुकसान होगा। और इसकी थीम है फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। पहले एशियाई व्यक्ति जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार जीता है, अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार, तो ये महिंदर गिरी है। किसने जीता है? महिंदर गिरी ने। ये जो पुरस्कार है ये IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरिया द्वारा दुनिया भर के 10 पेशेवरों को प्रदान किया गया है और इसको जीता है महेंद्र गिरी ने। हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस किन देशों की पहल है? तो अफगानिस्तान और तुर्की की यह पहल है। किसकी? अफगानिस्तान और तुर्की की पहल है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर अफगानिस्तान पर 9वें हार्ट एशिया इस्तांबुल प्रोसेस मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए तजाकिस्तान की राजधानी पहुंचे थे। तो इस्तांबुल प्रक्रिया जो है ये सम्मेलन उसी का एक हिस्सा है और ये सम्मेलन दुशांबे में आयोजित किया गया था। हार्ट ऑफ एशिया इस्तांबुल प्रोसेस 2 नवंबर 2011 को लॉन्च किया गया था। तो ये है 11 का, ठीक है। भारत के स्वास्थ्य सेवा उद्योग के 2022 में कितने डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है? तो अभी एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत का स्वास्थ्य सेवा उद्योग 2022 में 372 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। ये उम्मीद जताई जा रही है 372 बिलियन डॉलर तक ये पहुंच जाएगा। और देश का स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र पिछले 5 वर्षों में तेजी से बढ़ा है और जिसकी वार्षिक वृद्धि दर लगभग 22% है। और ऐसे कोरोना वगैरह आता रहा तो शिक्षा क्षेत्र तो
डाउन पड़ेगा या बढ़ेगा, वो ऑनलाइन में शिफ्ट होगा, लेकिन जो स्वास्थ्य क्षेत्र है वो तो बढ़ता चला जाएगा। आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप आरओ या यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो हमारे पास उसके लिए टेस्ट सीरीज है, आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए, वहां से उसको ले लीजिए, या 6307281212 पर कॉल करके उसकी जानकारी ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच।